निफ्टी ने इस हफ्ते 400 पॉइंट्स गेन किए हैं कंपेयर टू लास्ट वीक, जिसमें निफ्टी ने इतना कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए हैं. And each week closing is significantly above the last week. The calls and puts show enough data that people are believing that markets can go up. So Nifty is trying very hard to make a strong comeback. The bulls are pulling Nifty up, but there is something that's holding bears down. Let's walk through each day of the week. On Monday, Nifty was shaky around higher levels ahead of monthly expiry. सो निफ्टी रेंज बाउंड था बिटवीन 23,900 पॉइंट्स टू 24,100 पॉइंट्स. ट्यूसडे को आईटी स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिली, जिसके कारण निफ्टी सॉफ्टर नोट्स पर एंड हुआ विद 80 पॉइंट्स लॉस. ऑन वेडनेसडे 1st of जुलाई महीने का पहला दिन, निफ्टी रिकॉर्डेड एंड क्विकली मूव्ड अबाउट 24,000 लेवल्स ड्यू टू द प्ले ऑफ डोमेस्टिक डिमांड डाटा. हाँ, इस हफ्ते रिपोर्ट आई थी जिसमें जो डोमेस्टिक डिमांड डाटा है दैट हेल्प निफ्टी क्रॉस 24,000 लेवल्स. थर्सडे को निफ्टी 24,150 लेवल्स तक पहुंच गया, क्योंकि जो आईटी सेक्टर्स हैं उनमें रिबाउंड देखने को मिला. और फ्राइडे को द लास्ट डे ऑफ द वीक, निफ्टी एंड्स इट्स वीक ऑन 24,250 पॉइंट्स. एज वी कैन सी, जो निफ्टी है दैट्स कंटिन्यूसली स्ट्रेचिंग इट्स लिमिट and it's trying to cross 24,000 mark very aggressively. But can it do so? Reading about the polls, the puts and calls options this week, it says there is a strong resistance towards 24,200 to 24,400 points, and a strong support around 23,800 points to 23,950 points. So bulls have to stretch 24,400 limit to make Nifty stable around 24,000 levels. Currently, the Nifty is quite volatile, and we are expecting it to be volatile this week too. क्योंकि अभी भी स्ट्रक्चरली निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रहा है. द बुल्स आर ट्राइंग इट्स बेस्ट, बट FII एंड DII का डाटा देखें तो इस हफ्ते FII took around about 4,000 crores from the Indian markets, and DII poured around 12,000 crores into the Indian markets. So it's quite unstable what Nifty is about. Talking about structural themes, मतलब क्या क्या हुआ है इस हफ्ते. IT सेक्टर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल था. ऑन ट्यूसडे इट होल्डेड बैक निफ्टी, एंड थर्सडे को इट वाज लीडिंग. तो क्वाइट अनस्टेबल था, वल्नरेबल भी था. जो IT स्टॉक्स थे दे वर कॉन्टिन्यूसली अप एंड डाउन. ऑयल, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑयल. ऑयल वाज प्राइस्ड अराउंड $70 पर बैरल. कभी 69 आया है, कभी 72 आया, बट मोर और लेस ऑन एवरेज इट वाज $70 पर बैरल. But the most persistent red flag was monsoon season. Yeah, this is important. It was the third driest June in the century, and 42% कम बारिश हुई है, जिससे जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनकी फार्मिंग में अबाउट 23% की गिरावट देखने को मिली है. नेस्ले इंडिया ने कमेंट भी किया दैट it's not a straightforward year for India's consumption economy. दो इसकी इम्पैक्ट अभी फील नहीं हो रही है, बट इट्स अ रियल एंड ऑनगोइंग थीम. सो फ्यूचर में विल सी राइजिंग कॉस्ट. अभी नेस्ले काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. होप सो. टॉकिंग अबाउट ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, क्रूड ऑयल विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर हेल्ड क्लोज टू $70. गोल्ड ड्यू टू वीकर यूएस जॉब का डाटा आया है, जिसमें 57,000 जॉब्स ऐड हुई हैं इन जून कंपेयर टू 130,000 जॉब्स जो मई में ऐड हुई थी. तो सिग्निफिकेंटली बहुत कम जॉब्स ऐड हुई हैं. तो गोल्ड सो अ डिप बट रिबाउंडेड बाय फ्राइडे एंड करंटली प्राइस एट $4,200 पर ounce. यूएस के 10-year ट्रेजरी यील्ड्स फेल बिलो 4.38 लेवल्स, जो मई से अभी तक लोवेस्ट पे हैं. इन्फ्लेशन बात करते हैं. इन्फ्लेशन इन यूरोजोन इज द टू 2.8% फ्रॉम 3.2% इन मई. ये जो डाटा है दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट. दे टारगेटेड इन्फ्लेशन ऑफ अबाउट 3% फॉर जून एंड दे हैव अचीव्ड इट, बल्कि नीचे आ गई है.
फोर्थ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, साउथ कोरिया की जो हैवीली सेमीकंडक्टर डोमिनेटेड इंडेक्स है कोस्पाई, उसकी बात करें, इट फेल्ट हार्ड, अबाउट 8% तक वो नीचे गिरा है ड्यू टू एआई लिंक सेमीकंडक्टर्स की सेल ऑफ। अब नेक्स्ट सेक्शंस की बात करें, दैट्स नोटेबल कॉर्पोरेट एक्टिविटीज दिस वीक। इस हफ्ते 2 मेजर एक्विजिशंस हुए हैं या फिर मतलब होने के लिए प्रपोजल्स आए हैं। फर्स्ट इज परसिस्टेंट सिस्टम, इसने एक्वायर किया है फ्रैंकफर्ट लिस्टेड नेगेरो कंपनी को, एंड आई थिंक पीपल टेंड टू सीम टू लाइक इट मच, एंड परसिस्टेंट का शेयर 11% तक नीचे गिरा है। सेकेंड एक्विजिशन बोर्ड्स अबाउट कोटक महिंद्रा बैंक एक्वायरिंग ड्यूचे बैंक्स इंडियन रिटेल, जो एक फाइनेंस कंपनी है। थर्ड न्यूज़ की बात करें, एक्सिस बैंक के जो CFO हैं पुनीत शर्मा, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, विच विल बी इन इफेक्ट आफ्टर 31st of August। एंड हाउ कैन यू फॉरगेट अडानी एंटरप्राइजेस ने $11.5 बिलियन के एक जॉइंट वेंचर किया है अबू धाबी की एक कंपनी IHC के साथ। हाँ, कोई पोर्ट वगैरह बना रहे हैं, देखिए। So now we finally move to the last segment, which is forecast. What's up in the future? Analyzing everything. Global peace is around the corner. US and Iran are making peace treaty and going positively into it. So इससे 2 फायदे हो रहे हैं, एक तो oil prices stable हो रहे हैं, which will be beneficial for India, and दूसरा सेम ग्लोबल पीस की वजह से रुपी है जो भी बहुत अच्छे से नीचे गिर रहा था, बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा था, इट्स स्ट्रेंथनिंग बैक। नेक्स्ट हम बात करें एआई की। एआई काफ़ी काफ़ी लाइक अभी बहुत एक विकट परिस्थिति में है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर वेटेड कोस्ट पाई है वो अभी बहुत 8% तक गिरा, विच इज़ क्वाइट अ मेजर फॉर फॉलन इंडेक्स। एंड दिस संडे July 7th, SpaceX is listing on Nasdaq, and you all know how it's going there, modifying all the rules. People have become very conscious of AI tech company ahead of Meta ने भी एक remark दिया है that AI is not progressing as they expected it to be, but people are very cautious about AI investments. That's all. निफ्टी की बात करें, it's good to see if it crosses 24,400 mark, and तो we can expect bulls have overtaken अगर 23,800 या 900 के मार्क क्रॉस करता है, bears are in the charge. Thank you, that's all for today.